तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। दीपक जलाने से कैसे हमारे और आपके जीवन से कई परेशानियां दूर हो सकती हैं, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए अब बात करते हैं दीपक के उपायों की। अगर आपकी आमदनी ठीक नहीं है, अगर आप पर शनि की टेढ़ी नजर पड़ रही है, अगर आपके बनते हुए काम बार बार रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और आपकी किस्मत आपसे रूठ गई है, तो आपको अपने घर में कैसा दीपक जलाना चाहिए? तो पंडित जी बताइए, क्या अंधकार में जीवन में दीपक के जरिए हम रोशनी भर सकते हैं? देखो, ऐसा है रश्मि, इस संसार में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसके जीवन में दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। 120 वर्ष की बिंसोत्तरी दशा होती है ग्रहों की, जिसमें 9 ग्रहों का 120 वर्ष का योग होता है। और ये दशाएं जब चलती हैं तो इनकी जो स्थिति होती है व्यक्ति की जन्म कुंडली में, उस अनुरूप ये सुख और दुख देती है। 6 वर्ष सूर्य की दशा होती है, 10 वर्ष चंद्रमा की दशा होती है, 7 वर्ष मंगल की दशा होती है, 18 वर्ष राहु की दशा होती है, 16 वर्ष बृहस्पति की दशा होती है, 19 वर्ष शनि की दशा होती है, 17 वर्ष बुध की दशा होती है, 7 वर्ष केतु की दशा होती है और 20 वर्ष शुक्र की दशा होती है। ये सारे अंकों का अगर योग मिलाया जाए तो ये 120 वर्ष की दशा होती है। तो सारे ग्रह तो किसी के लिए अनुकूल नहीं हो सकते हैं। कोई न कोई ग्रह कभी न कभी कष्ट देने वाला, रोग देने वाला, बीमारी देने वाला, अभाव देने वाला होता है। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, और नकारात्मक ऊर्जा होता क्यों है? देखो, जब जन्म कुंडली में चंद्रमा पापक ग्रहों से विद्ध हो जाता है, या पापक ग्रह उसके आगे और पीछे हो जाते हैं, या पापक ग्रहों के साथ उसकी युति हो जाती है, या पापक ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि हो जाती है, तो व्यक्ति का जो मन होता है वो हर समय डिप्रेशन की तरफ ही बढ़ता है। हर समय उसके मन में नकारात्मक सोच आती है। महिला है तो सोचेगी कि मेरे पति को कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, कहीं मेरे पति को तो कुछ नहीं हो जाएगा। मतलब बेकार का नकारात्मक विचार मन में आएगा, जिससे उसके चेहरे की खुशी गायब रहेगी। पुरुष है तो उसे अपने नौकरी को लेकर के असुरक्षा का भाव रहेगा। कभी गैस हो जाएगी तो सोचेगा कि हार्ट अटैक अब होने वाला है। तो इस तरफ से तमाम प्रकार की नकारात्मक बातों को सोच करके व्यक्ति अपने को उलझा लेता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा गया है कि दीपक जो है ये नकारात्मक और बुरी शक्तियों को सोखता है और सकारात्मक और दैवी शक्तियों को प्रकट करता है। इसलिए दीपक का सनातन धर्म में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अब आप समझो, जब सूरज की रोशनी है और रोशनी में हम पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ भला एक छोटे से दीपक की क्या जरूरत है? उस दीपक की रोशनी में हम क्या करेंगे? लेकिन नहीं, वो छोटा सा दिखने वाला जो दीपक है, अणु और परमाणु की तरह, ये दीपक सारी नकारात्मक और वहाँ की निगेटिविटी को सोखता है और वहाँ पॉजिटिविटी का संचार करता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको अपने बेडरूम में नींद नहीं आती है, आप सो नहीं पाते हैं, आप बुरे सपने देखते हैं, आपका दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण है, एक बेड पर रहते हुए भी पति पत्नी अजनबी बने हुए हैं, तो आप अपने घर के ईशान कोण में पीतल के दिए में गाय के घी रख करके, उसमें रुई की बाती डाल करके, खड़ी बत्ती डाल करके, और रोज अपने सोने से 5 मिनट पहले वो दीप जला दीजिए। और दीपक कम से कम 15-20 मिनट जले। आप देखिए आपके घर से तनाव दूर होता है कि नहीं, सौहार्द स्थापित होता है कि नहीं, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है कि नहीं, पति पत्नी के बीच में चल रहा तनाव ठीक होता है कि नहीं, सब कुछ होगा। ये आजमाया हुआ है, ये प्रयोग लोगों के ऊपर आजमाया हुआ है। ऐसा नहीं कि ये कपोल कल्पना है और केवल ये एक मतलब कि कर्मकांड मात्र है, इसका फल मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आर्थिक परेशानी तभी आती है जब हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा हो और हमारी क्रिएटिविटी प्रभावित हो।
क्योंकि कहते हैं ना कि वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर है उसे वसुधा का सुख मिलेगा। तो माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अगर आप नित्य कर रहे हैं तो आपके अंदर तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह वैसे ही झलकेगा। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधमा तुम जासि गर्भधम। तो कहने का मतलब जब भगवान गणेश का आप स्मरण करते हैं और उसके बाद माँ महालक्ष्मी का आप आवाहन करते हैं तो आपको रोमांच हो जाता होगा। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मया वह। कहते तो लोग यहाँ तक हैं कि ये जो श्री सूक्त के 15 मंत्र हैं, ये 15 मंत्र सोना बनाने के मंत्र हैं, लेकिन इसको कोई ऐसा वैदिक विद्वान हो जो इसको डिकोड करे कि कैसे कैसे किस विधि से सोना बनाया जाएगा। अब तो हम इसको साधारण पाठ के रूप में उपयोग करते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह। ओम तामहयावह जात वेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गामस्व पुरुषानहम् अस्तु पूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीरमां देवी जुषताम्। लेकिन ये काफ़ी उद्धरण हमने पढ़ा है कि ये सोना बनाने की विधि है। ये मंत्र जो है शुक्ल यजुर्वेद का, ये पूजा बनाने की विधि है, सोना बनाने की विधि है। सोना कैसे बन सकता है उसकी ये विधि है। अब इसको डिकोड करने वाला कोई महात्मा होना चाहिए, कोई आत्मज्ञानी होना चाहिए, किसी की अंतर्चक्षु जागृत हो वो होना चाहिए। सामान्य जन के लिए ये बात नहीं है। पूजा करने के बाद अपने घर की पूर्व दिशा में देसी घी का दीपक डालकर दिया जलाना चाहिए। अगर शनि की ढैया चल रही है इस समय, जैसे आपकी कर्क राशि है या वृश्चिक राशि है तो आपके ऊपर शनि की ढैया है। अगर मकर कुंभ मीन राशि आपकी है तो आपके ऊपर इस समय 7.5 चल रही है। और यदि इन परिस्थितियों को आप फेस कर रहे हैं, इन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिदेव को सरसों के तेल से उनके पैरों पर सरसों का तेल गिरा करके अभिषेक करिए और अपने घर की पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का एक दिया भी जलाइए। भाग्योदय के विपरीत दशाएं अगर चल रही हैं और भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मन मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है, बनते हुए काम में रुकावट आ रही है, तो अपने घर की उत्तर दिशा में तिल का तेल डाल करके एक दिया आपको सायंकाल जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि वो कुबेर का स्थान है। वहाँ दिया जलाने से कुबेर प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। जिन घरों में डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी मेंटल डिजीज का कोई पेशेंट है, उन घरों में उन लोगों के सेहत के लिए, सेहत में सुधार के लिए अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में दीपक में चमेली का तेल डाल करके कुछ समय के लिए सायंकाल में दिया जलाना चाहिए। इससे एंजाइटी और डिप्रेशन ठीक होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए सिंह राशि वालों की हम बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को तो कहना चाहूंगा कि अपने घर से दुख और दरिद्रता को दूर करने के लिए अपने मुख्य द्वार पर हर रोज गाय के घी का दिया जलाएं। वैसे देखिए, सिंह राशि एक ऐसी राशि है जो प्रायः हमारे समझ से 85% बहुत ही सक्रिय राशि है। मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ये सिंह राशि के नक्षत्र हैं। मघा नक्षत्र मूल संज्ञक है, लेकिन इसमें पैदा हुए लोग साधारण नहीं होते हैं। संघर्ष इनके लिए हंसी खेल है, परेशानियां इनके लिए मनोरंजन है, विपत्तियां इनके लिए अवसर हैं।
ये डरते उड़ते नहीं हैं किसी चीज़ से, चाहे जितनी समस्या आ जाए उसका चैलेंज स्वीकार करते हैं। हाँ, 15% ऐसे भी लोग होते हैं जो थोड़ा सा भाग्य का कम साथ पाते हैं, जिसके कारण वो रोगी हो जाते हैं, उनके जीवन में कलेश हो जाता है। तो ऐसे लोगों को दुखों से मुक्ति पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे रविवार के दिन घी का दिया जलाना चाहिए। 5 रुपए का सिक्का हमेशा अपने पर्स में रखना चाहिए और हो सके तो 20-20 रुपए के 3 नोट, अगर आर्थिक संकट है तो 20-20 रुपए के 3 नोट अपने पर्स में आपको, अपने वॉलेट में आपको जरूर रखना चाहिए। और अगर आप महिला हैं तो आपको अपने पर्स में 20-20 रुपए के 3 नोट रखने चाहिए और बुधवार के दिन रखने चाहिए और उसको खर्च नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके परिवार में सुख शांति नहीं है, आपके रिश्ते बिखर रहे हैं, आपका वैवाहिक जीवन तनाव से गुजर रहा है, तो आपको दीपक से जुड़े कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, क्या एक दीपक से रिश्ते भी रोशन हो सकते हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि हर जगह कैसे विवाह होता है, लेकिन मैं काशी प्रयाग के मध्य की बात कर रहा हूँ, जहाँ ब्रह्म विवाह होता है। विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह जो इस समय समाज में प्रचलित है, जिसमें भगवान विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण और अपने जाति के बंधु बांधव और ध्रुव तारा, ये 5 लोग साक्षी होते हैं विवाह में, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। ठीक है ना। तो विवाह जब हो जाता है तो वर और कन्या को गुप्तागार में भेजा जाता है। गुप्तागार कहते हैं कोहबर को। तो वहाँ जब लड़का जाता है तो वहाँ एक दिया पहले से जल रहा होता है, उसमें 2 बत्तियाँ अलग अलग होती हैं। तो लड़के से कहा जाता है कि इन दोनों बत्तियों को आप सटा दीजिए। उसके लिए संपन्न लोग सोने की एक सलाई देते हैं दोनों बत्तियों को मिलाने के लिए। जो लोग नहीं सक्षम हैं वो लोग माचिस की एक तीली ही देते हैं कि दोनों को सटा दीजिए। कहते हैं कि वो बत्ती जितना सुंदर और सीधी मिलती है उतना ही ज़्यादा वैवाहिक जीवन सुंदर और सुखद रहता है, और वो बत्ती अगर टेढ़ी मेढ़ी मिलती है और वो बत्ती मिलाते समय अगर दिया बुझ जाता है तो वैवाहिक जीवन में उतनी ही ज़्यादा परेशानियां आती हैं। ये एक प्रकार का गॉड सिग्नल है, एक प्रकार का ईश्वरीय संकेत है, और ये हर विवाह में होता है। आपका भी विवाह हुआ होगा तो आप याद करिए, आपने भी बत्ती मिलाई होगी। तो परिवार में अगर बार बार दुर्घटना हो रही है, मान सम्मान को ठेस पहुंच रहा है, बेकार के आरोप आप पर लग रहे हैं, आपके परिवार पर आरोप लग रहे हैं, तो अपने घर के दक्षिण दिशा में मूंगफली के तेल का दिया आपको जलाना चाहिए। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण परिवार में सुख शांति नहीं है, क्लेश और झगड़े बढ़ रहे हैं, तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाइए। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास अनायास हो जाएगा। वैवाहिक जीवन तनाव से गुजर रहा है, प्यार में रुकावट आ रही है, तो अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तिल के तेल का दिया जलाएं। इससे शुक्र संबंधी दोष भी दूर हो जाएंगे। कुंडली में चंद्रमा और केतु ग्रह का दोष है, तो अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में 2 रंग में रंगा हुआ दिया तिल और सरसों का तेल मिला करके आप जलाइए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की हम। तो कन्या राशि वालों को अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहाँ, कितने और कैसे दीपक जलाने चाहिए, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अपनी किस्मत को चमकाने के लिए भगवान गणेश को दुर्वा की माला बना करके उन्हें अर्पित करिए और उनके सामने आप 3 दिए जला करके रखिए। दरिद्रता दूर करने के लिए, देखिए दरिद्रता 2 प्रकार की होती है। एक तो आपके पास पैसा, रुपया, धन, दौलत नहीं है, ये दरिद्रता है, और एक दरिद्रता है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, आप किसी ज़रूरतमंद की सहायता नहीं कर सकते हैं,
आप अपनी बहन और भाइयों को दुख में देख करके भी अपनी तिजोरी को बंद किए हुए हैं। आप अपने माँ की बीमारी को देख करके भी अपने जेब में हाथ नहीं डाल रहे हैं। ये आप मन के दरिद्र हैं। वो वाली गरीबी और दरिद्रता तो दूर हो सकती है, लेकिन जो मन वाली दरिद्रता है ये कैसे दूर होगी? और ये मन के जो दरिद्री हैं ये स्वयं भी सुख नहीं भोगते हैं। ये दुखों में ही जन्म लेते हैं, दुखों में ही मर जाते हैं। केवल ये पैसा रख करके उसको देखते हैं, उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। तो गरीबी हो जाए ठीक है, दरिद्रता हो जाए ठीक है, लेकिन मन की दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। मन बड़ा होना चाहिए। मन दूसरों के मदद के लिए उत्सुक होना चाहिए। तो मन और सांसारिक दरिद्रता दोनों को दूर करने के लिए बुधवार को पीपल के पेड़ के नीचे चमेली के तेल का दिया जला के 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और अपने पूजा घर में भी घी का दिया सुबह शाम जरूर जलाना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी विद्वान इस समय पृथ्वी पर पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि अपने घर में दिया मत जलाना, घंटी मत बजाना, घर में पूजा स्थान मत बनाना। अरे मैं तो हद तो तब हो गई, एक सज्जन मिले थे, उनके पास 3 मकान थे। उनको किसी ज्योतिषी ने बता दिया, तथाकथित ज्योतिषी ने, कि आपका शनि तो 8वें घर में है, आपका घर अगर रहेगा तो आप तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उन्होंने डर के मारे 3 घर बेच दिए और अब किराए के घर में रहते। मुझे भी 50 साल पढ़ते ज्योतिष हो गया, आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा कि शनि 8वें घर में हो तो जिसके पास मकान होगा वो मर जाएगा। लेकिन ये वही लोग हैं जो लोग कहते हैं कि मंदिर में दिया मत जलाइए, घंटी मत बजाइए, मंदिर पूजा स्थान घर में से हटा दीजिए। ये वही लोग हैं। और हम उस देश के रहने वाले हैं, ये भूल जाते हैं जहां हरिश्चंद्र अपने धर्म की रक्षा के लिए शमशान घाट पर बिक जाते हैं, लेकिन अपने वचन से वापस नहीं होते हैं, अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं। हम उसी देश के रहने वाले हैं जहां जोरावर और फतेह बहादुर दोनों भाई दीवार में चुने जाते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते हैं, अपने धर्म की रक्षा करते हैं। और हम तुच्छ छोटी छोटी चीज़ों के लिए, धन दौलत के लिए अपना पूजा स्थान हटा रहे हैं, दिया जलाना बंद कर रहे हैं, घंटी बजाना बंद कर रहे हैं। कितने स्वार्थी हो चुके हैं हम। और ऐसे लोग जब कहते हैं तो उनके मुंह पर हम क्यों नहीं थूकते हैं कि क्यों ऐसी बात करते हो। ये सनातन धर्म को कमजोर करने वाले तत्व हैं जो सनातन धर्म को आराम से धीरे से आपके हितैषी बन करके सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं। इन सब चीजों से सावधान रहना चाहिए। और यदि आप अपने स्वार्थ में आकर के भगवान का पूजा स्थान हटा रहे हैं, दिया जलाना बंद कर रहे हैं, घंटी बजाना बंद कर रहे हैं, तो आप कुछ दिन करके देख लीजिए। अगर आप सुखी हो जाइएगा तो आप जरूर बताइएगा कि हाँ आप सुखी हो गए हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप अलग अलग तरह के दीपक नहीं जला सकते हैं दिन के हिसाब से, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, पंडित जी बताएंगे। तो पंडित जी, अगर हफ्ते के 7 दिन कोई व्यक्ति दीपक जला रहा है, इससे क्या लाभ होगा? देखो भाई, मैं तो कहूँगा कि सनातन धर्म में पैदा हुए हर व्यक्ति को 365 दिन दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 24 घंटे की दिन रात होती है, जिसमें कम से कम हमें 1 घंटे भगवान के लिए देना चाहिए। और बिना दीपक जलाए कोई साधना अधूरी है। दीपक जला करके ही प्रभु का ध्यान किया जाता है। तो ऐसे में घर में सोमवार को दीपक जलाने से डर, क्रोध और चिंता दूर होती है। त्वचा संबंधी रोग ठीक होते हैं। दूसरों से खुद को नीचा समझने वाली नकारात्मक सोच भी सोमवार को घर में दीपक जलाने से दूर होती है। मंगलवार को घर में दीपक जलाने से शादी में आ रही रुकावट दूर होती है। वैवाहिक जीवन में कलेश खत्म होता है। केतु ग्रह के कारण आ रहा संकट दूर होता है। बुधवार को घर में दीपक जलाने से बीमारियां दूर होती हैं और सही समय पर गंभीर बीमारियों का पता चल पाता है। बुधवार को दीपक जलाने से बौद्धिक क्षमता में इजाफा होता है।
पढ़ाई में रुकावट नहीं आती है और अच्छे जीवन में अच्छे दोस्तों का साथ भी मिलता है। गुरुवार को घर में दीपक जलाने से संतान सुख मिलता है, घर में खुशी का माहौल रहता है और अविवाहित लोगों की शादी के योग बनते हैं। देखिए, 7 दिन का अपने आप में महत्व है। 7 दिन के 7 ग्रह मालिक हैं और वो अपने अपने अनुसार फल देते हैं। इसीलिए 7 दिन दीपक जलाने से हर प्रकार की इष्ट सिद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातक अपने भाग्योदय के लिए शुक्रवार को पश्चिम दिशा में पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाकर कपूर का दिया जलाएं। दरिद्रता दूर करके धन लाभ पाने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में घी का दिया जलाएं। माँ लक्ष्मी के साथ साथ कमल के फूल की पूजा करें। कमल का फूल लक्ष्मी का आसन है और लक्ष्मी के आसन की पूजा करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अगर हम दिन के अनुसार बात करें तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दीपक जलाने से क्या क्या लाभ हो सकता है, कौन कौन सी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है? देखो, ऐसा है रश्मि, दीपक तो किसी भी दिन जलाया जाए, लाभ छोड़ करके नुकसान तो होता ही नहीं है। दीपक जलाने से नुकसान होता हो ऐसा तो आज तक कभी सुना ही नहीं गया है। रही बात, शुक्रवार लक्ष्मी का दिन है। शुक्रवार वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है, तो शुक्रवार को दीपक जलाने से पति पत्नी के संबंध में मधुरता आती है, फिजूल खर्ची रुकती है, व्यवसाय में आ रही रुकावटें समाप्त होती हैं। किसी महिला के कारण परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो शुक्रवार को दीपक जलाने से परेशानी दूर होगी। शनिवार को घर में दिया जलाने से नज़र दोष और राहु दोष से मुक्ति मिलेगी। नौकरी और कारोबार में आ रही मुश्किलें दूर होंगी। शनिवार को दीपक जलाने से आयु की रक्षा होती है। रविवार को दीपक जलाने से सभी परेशानियां दूर होंगी। पूर्वजों का आशीर्वाद परिवार पर हमेशा बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि वालों को अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हर रोज अपने मुख्य द्वार पर तेल का दिया जलाएं। दरिद्रता को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर चढ़ाकर अलसी के तेल का दिया जलाएं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए तिकोना सरसों के तेल का दिया मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जलाएं। ये सारे उपाय आपके भाग्य को बदल देंगे, आपकी चिंताओं का अंत हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र।